अभी अभी एक थी क्या बोलते हैं, कोर्ट का आदेश आया है, सेंसर पास किया है कि आप अश्लीलता गाना नहीं गा सकते हैं, जातिवाद नहीं गा सकते हैं। इस पे आपका क्या राय है? ये तो सर हम पे डिपेंड नहीं करता, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पब्लिक डिमांड करेगा वही हम परोसेंगे। पब्लिक कह रहा है कि चोली जंघिया गाइए। जी, पब्लिक यही कह रहा है, पब्लिक कह रहा है तब ना हम लोग दे रहे हैं। आप भक्ति गाना गाइएगा, गवाइएगा, बजेगा डीजे पे आप तो गाइएगा तो जेल चल जाइएगा। अरे जेल चल जाएंगे भैया, अभी सेंसर बोर्ड लगा है, पहले नहीं लगा नहीं था। तो यही हम बताना चाहते हैं ना, अब लग गया है, अब नहीं ना गाइएगा। अब नहीं गाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक का फिर वही डिमांड रहा तो फिर तो गाना पड़ेगा। अगर सरकार बढ़िया से कानून तौर पे लेता है इसको, तब कोई नहीं। बड़े क्या बड़े चाहते हैं आप, बढ़िया से ले कि छोड़ दे ऐसे ही? बढ़िया से ले, अगर मेरे बड़े भाई पवन सिंह, खेसारी लाल ये सब गाना बंद कर देंगे तो हम लोग भी गाना बंद कर देंगे। आपका कहने का मतलब है कि वही अश्लीलता फैलाए हैं? जी बिल्कुल। हम तो 1 साल से हैं सर, हम क्या अश्लीलता फैलाएं। पहले से वो लोग फैलाते आ रहे हैं, वो सब लत लगाए हैं, तब हम लोग फिर पीछे से गाना गा रहे हैं उस टाइम। अभी एक रागनी विश्वकर्मा वायरल हुई है, गाना गाई है, कैसा लगा आप लोगों को गाना सुन के? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और उसी को देख के तो सरकार मतलब सेंसर लाई है। भैया मेरा बात सुनिए, वो धरती से मतलब जमीन से उठी हुई कलाकार थी। मतलब वो देखे होंगे आप, ढोलक पर गाती थी बहुत पहले, गाते हुए बहुत लोग प्रॉमिस किए कि आपको ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लास्ट में हमारे जो पंजाब के सिंगर है हनी सिंह, उन्होंने उस मतलब बच्ची को उठाए अपने गाने में, एक प्लेटफॉर्म मिला उनको। ये हम लोग के लिए खुशी है, खुशी है, लेकिन उसमें वल्गर भी तो है। हाँ, उसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो वल्गर है ना? हाँ, उसको मानते तो हैं। हम लोग को गर्व की बात है भाई, चलो बिहार का बेटी को गर्व की बात है कि हमारे धरती से एक उठी हुई कलाकार बॉलीवुड में गई, उसके गाने से खुश नहीं हम लोग, वो जो इस धरती से उठ कर गई वो बॉलीवुड में, उससे खुशी है हम लोगों को। वो इंटरनेशनल लेवल पर अभी के डेट में ट्रेंड कर रही है ना? इससे बड़ी खुशी की बात है। ग्लो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताइए, क्या यहाँ पर अच्छा से रिकॉर्डिंग हो रहा है और कलाकार के लिए कुछ ऑफर भी है या सुनहरा मौका है? जी बिल्कुल भैया, ये है हम लोग अभी मौजूद हैं ग्लो रिकॉर्ड्स स्टूडियो में, अरवल मेहंदिया, जो कि इसके ऑर्गेनाइजर हैं हमारे नंदकिशोर भैया, बड़े भैया। बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ये सब चीज बढ़िया रहता है। भैया के बारे में कहने में कोई ये नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ से हमें काम करने में बहुत खुशी मिलती है, हमेशा काम मैं यही करता हूँ, अधिकतर काम। क्या बात है, बढ़िया है। क्या जी भैया देखिए, स्टूडियो तो बहुत लोग खोले हैं, पर सब में सब चीज परफेक्ट जगह से नहीं मैच कर पाते हैं। पर हमारा भाई नंदकिशोर, मेरा छोटा भाई है, जय किशोर भाई, इन्होंने ग्लो स्टूडियो रिकॉर्डिंग मतलब अपना मेहंदिया में ही, नजदीकी एकदम मेहंदिया में ही, जो हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भैया आप लोग एक बार आइए और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करा के देखिए। आपको अगर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो मतलब आप रिकॉर्डिंग मत करवाइएगा, क्योंकि अगर नए कलाकार जो हैं, नए कलाकार, उनको मतलब 50% बोल रहे हैं हम, छूट देंगे हम लोग। आप लोग गाओ भाई, आकर गाओ, टैलेंट है तो टैलेंट दिखाइए, है ना? यहाँ से सहयोग किया जाएगा। भैया के बारे में एक लाइन रहेगा कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। भैया से बहुत मोहब्बत है, अपार मोहब्बत। तो ये थे हमारे दोनों कलाकार, क्या नाम था जी आपका? अभि यादव और रंजन राजा जी, जो कि हमारे चैनल पे 10 मिनट समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, है ना? और दुनिया में नाम रोशन कीजिए। तो आज हम अभी ग्लो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहंदिया में हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।